हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। आज की क्लास में हम सब्सिडरी बुक्स का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सब्सिडरी बुक्स के 8 टाइप्स होते हैं। जो बाकी के टाइप्स हैं सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, ये सब हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ वो पहले की वीडियोस देख लें, उन्हें सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो देख ली है तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जर्नल प्रॉपर क्या होता है। देखिए, जर्नल हम पढ़ चुके हैं, जर्नल एंट्रीज जो हमने पढ़ी थी। जर्नल और जर्नल प्रॉपर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। जर्नल का और जर्नल प्रॉपर का दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जर्नल जो होता है वो छोटे व्यापारी जो होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, यानी जिनके ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं, लेन देन बहुत कम होते हैं और ट्रांजैक्शंस के जो अमाउंट होते हैं बहुत कम अमाउंट के मतलब ट्रांजैक्शंस वो करते हैं, तो उस कंडीशन में वो सब्सिडरी बुक्स का यूज नहीं करते हैं, वो ओनली जर्नल बनाते हैं ऐसे व्यापारी। और जर्नल में ही ऑल टाइप्स एंट्रीज करते हैं, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो माल से रिलेटेड हो, चाहे एसेट्स से रिलेटेड हो, चाहे उधार माल बेचा खरीदा हो या फिर उधार मतलब उधार एसेट्स खरीदी है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, मतलब हर टाइप के ट्रांजैक्शंस को वो अलग अलग डिफरेंस तरीके से डिवाइडेड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जर्नल बना देते हैं और सभी ट्रांजैक्शंस को उसी में ही जर्नल में ही लिखते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, हजारों की संख्या में, एक ही दिन में हजारों ट्रांजैक्शंस वो करते हैं, लेन देन करते हैं माल का क्रय विक्रय, या फिर लाखों या करोड़ों के अमाउंट्स में ट्रांजैक्शंस उनके होते हैं, तो उस कंडीशन में वो सिर्फ जर्नल का यूज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बना देते हैं। यानी कि हर एक गुड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए एक स्पेशल बुक बना दी जाती है। जैसे कि माल अगर उधार में खरीदते हैं तो परचेज बुक बना दी जाएगी, पूरी की पूरी बुक होती है, स्पेशल परचेज से रिलेटेड होती है, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस सिर्फ परचेज से रिलेटेड ही होते हैं। सेल्स की बुक बना दी जाती है, पूरी बुक में सिर्फ जितना भी एक दिन में या महीने मंथ का जो भी सेल्स होता है वो उस बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। उस बुक के बाहर नाम लिख दिया जाता है, ये परचेज बुक है, सेल्स बुक है, या परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। उसी तरीके से कैश के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कैश की भी पूरी की पूरी एक बुक बना दी जाती है। कैश बुक में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी हम पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो उसी में लास्ट पॉइंट हमारा आता है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, ऑल टाइप्स एंट्री नहीं की जाती है। एक तो देखिए जर्नल में एंट्रीज होती है और एक हो जाता है हमारा जर्नल प्रॉपर। जर्नल तो जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा बनाई जाती है। इनमें हम डिफरेंस इस तरीके से कर सकते हैं, छोटे व्यापारी, ठीक है, जर्नल यूज करते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं वो जर्नल प्रॉपर यूज करते हैं क्योंकि सब्सिडरी बुक्स रखते हैं वो। एक होता है जर्नल में ऑल टाइप्स ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है, ऑल टाइप्स जिसे हम बोल सकते हैं सभी प्रकार की, ऑल टाइप्स ट्रांजैक्शंस आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, चाहे उधार हो, नगद हो, एसेट्स से रिलेटेड हो, गुड्स माल से रिलेटेड हो, चाहे कैश से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन हो, सभी की एंट्री जर्नल में की जाती है। लेकिन जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, जो कि हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं ना, जैसे कि सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक। तो इन सब बुक्स में जो जिस ट्रांजैक्शन की एंट्री इन बुक्स में कर दी जाती है उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में नहीं की जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जर्नल और जर्नल प्रॉपर में। यानी कि अगर उधार बेचे गए माल की एंट्री हमने सेल्स बुक में कर दी तो हम उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में नहीं करेंगे, जबकि उधार बेचे गए माल की एंट्री जर्नल में एक छोटे व्यापारी के द्वारा कर दी जाती है। उसी तरीके से अगर उधार माल खरीदा है, उस माल का अगर रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, या कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है, व्यापार में अगर कैश आ रहा है या व्यापार से
कैश जा रहा है, पेमेंट्स कर रहे हैं, तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक बना दी जाती है। तो उस अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एंट्री कैश बुक में कर दी जाती है तो जर्नल प्रॉपर में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं की जाती है। इट मीन्स ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनकी एंट्री या जिनका रिकॉर्ड इन बुक्स में कर दिया जाता है उनकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में नहीं की जाती है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा ट्रांजैक्शन जिनको इन सभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता उनका रिकॉर्ड जर्नल प्रॉपर में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, संपत्ति खरीदी, संपत्ति बेची, या किसी भी तरह की कोई इनकम है, या हम कह सकते हैं ड्राइंग से रिलेटेड एंट्रीज है, ठीक है, बैड डेब्ट से रिलेटेड एंट्रीज हो, तो ये सभी एंट्रीज इन बुक्स में नहीं आती है, इसलिए उनकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में की जाती है। तो क्लियर है, जर्नल और जर्नल प्रॉपर में यही डिफरेंस होता है। जर्नल प्रॉपर अगर देखा जाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा बनाया जाता है। अगर हो सकता है अगर छोटे व्यापारियों को लगता है कि हमें भी सब्सिडरी बुक्स की जरूरत है तो वो भी सब्सिडरी बुक्स रख सकते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स का सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है वो है ये जर्नल प्रॉपर। तो हम जर्नल प्रॉपर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं और बेटर हमें समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे कॉपी कर दिया है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट सेम टू सेम, फर्स्ट कॉलम में डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट साइड, अमाउंट के 2 कॉलम्स होंगे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। सेम टू सेम जर्नल की तरह इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, ओनली अपन एंट्रीज देखेंगे कि जर्नल प्रॉपर में किस तरीके से इनकी एंट्रीज की जाती है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे और कौन कौन से नहीं किए जाते, उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनको दूसरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री है, स्वामी ने निजी प्रयोग हेतु 20,000 रुपए का माल लिया। स्वामी ने यानी जो ओनर है, जो मालिक है बिजनेस का, ठीक है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी उपयोग के लिए माल यूज किया है बिजनेस से 20,000 रुपए का। बिजनेसमैन से रिलेटेड 2 वर्ड्स होते हैं, जो 2 वर्ड्स जो है वो मालिक को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से हैं वो आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे अब, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल यूज है इसलिए हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है, इसमें पाने वाला व्यक्ति जो है वो ऑनर है। ऑनर का कभी भी नाम यूज नहीं किया जाता है, इसलिए उनको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे व्यापार से क्या जा रहा है, माल जा रहा है, कम हो रहा है माल, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कर दिया जाता है टू, और माल के लिए परचेज वर्ड यूज किया जाएगा, परचेजेस अकाउंट, ठीक है, 20,000 रुपीज से। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। सेकंड है, सेकंड ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। अनिल से 45,000 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है, अनिल से 45,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, यानी कैश रिसीव हो रहा है। तो देखा जाए तो कैश जब आता है तो इसकी एंट्री तो कैश बुक में होनी चाहिए, लेकिन आगे हम देखते हैं इसको कि गलती से सुनील के अकाउंट में जमा कर दिए। देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, अनिल से 45,000 रुपए प्राप्त हुए, यानी कैश आ रहा है, इसे मैं यहाँ रफली लिख देती हूँ, कैश आ रहा है बिजनेस में अकाउंट टू, अनिल से आ रहा है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है सुनील के अकाउंट में जमा कर दिया, यानी सुनील को क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स एंट्री गलती से हो गई है टू सुनील अकाउंट, ये इसमें कहा गया है। इसका मतलब है कैश अकाउंट को तो डेबिट किया गया है, ठीक है, कैश अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अनिल को क्रेडिट करना था क्योंकि अनिल से कैश हमें मिला है, गलती से सुनील को क्रेडिट कर दिया गया है। तो सुनील को गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो हम इस मिस्टेक को अगर सुधारें तो क्या करेंगे, सुनील को फिर से डेबिट करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको बिना वजह क्रेडिट कर दिया गया है सुनील को। तो सुनील को तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, फिर से रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सुनील अकाउंट डेबिट टू, और अनिल को क्रेडिट करना था लेकिन अनिल को क्रेडिट नहीं किया, तो अब हम अनिल को क्रेडिट कर देंगे टू
अनिल 45,000 रुपीज से, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कैश अनिल से 45,000 रुपए प्राप्त हुए, यानी कैश व्यापार में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल, अनिल देने वाला व्यक्ति है। एंट्री होनी थी ये वाली, लेकिन गलती से क्या हुआ, बाय मिस्टेक सुनील के अकाउंट में जमा कर दिए, यानी सुनील के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हमने ये लिख दिया कि सुनील से पैसा प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस मिस्टेक को सुधारने के लिए सुनील का अकाउंट जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसको फिर से डेबिट करके ठीक करना होगा। तो सुनील का अकाउंट डेबिट कर दिया और अनिल का नाम हमने नहीं लिखा था, वो अब हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से इसका रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। देखिए मेरे वीडियोस में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स यूज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिनको इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आ रहे हों उनको हिंदी के वर्ड समझ में आ रहे होंगे, और जिनको हिंदी के नहीं आते वो इंग्लिश के वर्ड समझ सकते हैं। देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन है, संजू से 30,000 रुपए का फर्नीचर उधार खरीदा। अभी तो एसेट से रिलेटेड एंट्री है, ये ना तो सेल्स बुक की है, ना परचेज बुक की है, ना ही कैश बुक से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली ये जनरल प्रॉपर की ही एंट्री हुई। संजू से 30,000 का फर्नीचर उधार खरीदा है, तो फर्नीचर व्यापार में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। उधार खरीदा है फर्नीचर, इसका मतलब है कि अभी हमें संजू को पैसा देना है। संजू को पैसा देना है तो संजू हमारा लेनदार है, लेनदार का मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है यानी हमारा दायित्व है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है टू संजू 30,000 रुपीज से। फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, 6,000 रुपए का माल आग से नष्ट हो गया, ठीक है। आग से माल नष्ट हो गया तो ये लॉस है बिजनेस के लिए। लॉस हमेशा डेबिट होता है, इसे हम लिखेंगे लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, माल आग से नष्ट हुआ, लॉस है, लॉस डेबिट हो गया और हमारे व्यापार से माल कम हो रहा है, ठीक है। जो वस्तु व्यापार से जाती है, चाहे वो किसी भी वजह से कम हो रही हो, किसी भी वजह से जा रही हो, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 6,000 रुपीज। फिर देखिए अब क्या होता है इसके बाद, 6,000 रुपए का माल आग से नष्ट हो गया, लेकिन माल का क्या है कि बीमा कराया हुआ होता है, ठीक है। हर बिजनेसमैन अपने जो है माल का बीमा करवाता है। तो जब भी किसी तरह का कोई लॉस हो जाता है तो बीमा कंपनी से जो है दावा स्वीकार किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया, इसका मतलब है बीमा कंपनी जो लॉस हुआ है ना, उस लॉस के जितने भी अमाउंट है वो बीमा कंपनी हमें देगी, ठीक है। तो उसकी एंट्री हो जाती है, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया है, बीमा कंपनी हमें भविष्य में जो भी डेट वो हमें देती है उस डेट को वो हमें जितने भी रुपए का माल नष्ट हुआ है उतना पैसा हमें देगी। तो इसलिए यहां हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी हमारी देनदार हो गई, यानी डेटर्स हो गई। डेटर्स असेट्स होती है, डेटर्स जो होते हैं देनदार, जो कि भविष्य में हमें पैसा देंगे, वो हमारी संपत्ति होती है, ठीक है। और संपत्ति हमेशा डेबिट होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने दावा स्वीकार किया है कि वो हमें पैसे देगी, तो वो हमारी देनदार है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू। यहाँ हम देखिए जब भी दावा स्वीकार किया जाता है उसकी एंट्री हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि जो हमें हानि हुई थी, ठीक है, जो लॉस हुआ था वो लॉस कम हो रहा है। जब भी लॉस बढ़ते हैं, ये हम रूल्स पढ़ चुके हैं, लॉस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, लॉस कम होते हैं तो क्रेडिट, ठीक है। इनकम जब बढ़ती है या प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, प्रॉफिट कम होते हैं तो डेबिट। यहाँ लॉस कम हो गया, अब हमारा कम हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है।
अमाउंट वही रहेगा। देखिए यहाँ पे अमाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए इसका मतलब ये है कि जितना माल आग से नष्ट हुआ है वो पूरा का पूरा बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया है। वरना किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि बीमा कंपनी ने 5,000 रुपए की माल का दावा स्वीकार किया, इसका मतलब बीमा कंपनी हमें सिर्फ 5,000 रुपए देगी, बाकी 1,000 रुपए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा मैं आपको उसकी भी एंट्री बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ होता बीमा कंपनी ने 6,000 का माल आग से नष्ट हुआ है, लेकिन बीमा कंपनी ने 5,000 रुपए का दावा स्वीकार किया है, तो इसका मतलब होता कि इंश्योरेंस कंपनी हमें सिर्फ 5,000 रुपए देगी, 1,000 का हमें लॉस हो जाता, वो एंट्री से हम डेबिट कर देते। यहाँ मैं उसे बता देती हूँ आपको। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, यानी लॉस बाय फायर अकाउंट को 6,000 से हम क्रेडिट करते, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में 5,000 रुपए का अमाउंट होता और P&L में 1,000 रुपए चला जाता। इसका मतलब 1,000 का लॉस हुआ है और देनदार जो डेटर्स है उनसे हमें 5,000 रुपए रिसीव होते। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 6 एंट्री है, इसे मैं रब कर देती हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये RBSC अजमेर की बुक 11th क्लास की कॉमर्स की बुक है, उसका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12, वो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, 6 ट्रांजैक्शन है हमारा। अखिल दिवालिया घोषित हो गया, उससे 75,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए। अखिल से 75,000 रुपए लेने थे हमें। ठीक है, यानी अखिल हमारा देनदार था, वो हमारा डेटर्स था अखिल, लेकिन वो दिवालिया घोषित हो गया। इसका मतलब है कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमें पैसा लौटा देगा, तो वो पैसा डूब गया माना जाएगा। मतलब कि अखिल अब दिवालिया घोषित हो गया, उससे 75,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए, तो 75,000 रुपए हमारे बिजनेस के डूब गए। इसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था, वो है बैड डेब्ट्स। जब भी पैसा डूब जाता है किसी डेटर से तो उसकी एंट्री होती है बैड डेब्ट्स, और ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, क्योंकि डेटर्स पैसा देने के जो है कंडीशन में नहीं है, वो पैसा नहीं देगा, डूब गया वो पैसा, इसलिए बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अखिल। अखिल को इसलिए क्रेडिट किया है, जो अखिल डेटर्स था, डेटर्स हमारे अब कम हो गए, एसेट्स जब भी कम होती है वो क्रेडिट की जाती है। ठीक है, 75,000 रुपए से। 7th एंट्री है, 7 ट्रांजैक्शन सॉरी, पूंजी पर ब्याज 8,000 रुपए, यानी जो ओनर है, ठीक है, उसने जो कैपिटल लगाई है बिजनेस में, उसे पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है। पूंजी पर ब्याज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब एंड होता है बिजनेस का, ठीक है, जब भी बिजनेस क्लोज कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में ओनर जो पैसा लगाता है वो पैसा भी उसे रिटर्न किया जाता है। अगर मान लीजिए वो पैसा नहीं लगाता बिजनेस में तो किसी और से लेना होता, लोन लेना होता, हो सकता है, तो लोन लेते तो तब भी तो इंटरेस्ट देना होता है, इसलिए ओनर को हमेशा कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो पूंजी पर ब्याज बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। बिजनेस में से पैसा कट हो जाएगा और ओनर के पास चला जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंसेस है, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पर, पूंजी पर जो ब्याज है वो ओनर को नगद में नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ओनर को बुलाएंगे कि आ जाइए और ये लीजिए आपकी पूंजी पर ही ब्याज, नहीं, जो उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है ना बिजनेस में, उसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया जाता है, उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाती है। तो यहाँ कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट की जाती है टू कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए से।
लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, राजीव को नगद माल बेचा। फिर से ध्यान से देखिएगा कि राजीव को नगद में माल बेचा, यहाँ पे नगद वर्ड का यूज हो रहा है। हम बना रहे हैं जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर बना रहे हैं, इसका मतलब है सब्सिडरी बुक्स यूज है। जर्नल ओनली जर्नल नहीं है, यहाँ पे जर्नल प्रॉपर है। जर्नल प्रॉपर से आपको समझना है कि सब्सिडरी बुक्स यूज की गई है उस कंडीशन में अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाता है। अभी जितने भी हमने ट्रांजैक्शन की एंट्री की है उसमें कहीं भी कैश अकाउंट नहीं आया था, ठीक है। इस एंट्री में देखिए राजीव को नगद माल बेचा है, इसका मतलब है हमारे पास कैश अमाउंट आ रहा है, यानी बिजनेस में कैश आ रहा है टू सेल्स, ये इसकी एंट्री हो जाएगी, कैश टू सेल्स। और कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जाते हैं कैश बुक में, इसलिए कैश बुक में इसकी एंट्री हो गई होगी या की जाएगी। इस ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे नो एंट्री, यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। 8th नंबर वाला जो ट्रांजैक्शन है इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में नहीं होगी। इसके अलावा अगर यहाँ होता कि नगद में माल खरीदा तो भी उसकी एंट्री यहाँ नहीं होती, या हमने नगद में कोई एसेट्स खरीदी या नगद में एसेट्स बेची, उधार माल बेचा, उधार माल खरीदा, इस टाइप के अगर ट्रांजैक्शंस इसमें होते तो वो हम जर्नल प्रॉपर में उनकी एंट्री नहीं करते, उन्हें हम उनसे रिलेटेड जो बुक्स है उन्हीं में रिकॉर्ड करते। तो आई होप आपको जर्नल प्रॉपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।